बांग्लादेशी को पकड़ा जा रहा है, हमारा जो ग्वालपोखर का है उन सबको छोड़ा जाएगा। ये झूठ बोल रहा है, कोई डीएम कोई मुख्यमंत्री भी फ़ोन करेगा तो नहीं छोड़ेगा, बिना वेरीफाई का छोड़ेगा क्या? बताइए आप लोग। हम फ़ोन करने से, हमारा एमपी फ़ोन करने से छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। ये सब झूठ और फ्रेब और ये झूठ की दुकान है। एनआरसी और सीए होने से पूरे हिंदुस्तान में हवा चलेगा, पूरे हिंदुस्तान में इसके खिलाफ में आवाज़ में उतरेगा। फिर आप सोशल मीडिया में देखेंगे ये सब कुछ नहीं हो रहा है, सब झूठ बोल रहे हैं। तो क्या आप अगर नहीं निकालेंगे तो कल ग्वालपोखर में आके बॉम्ब ब्लास्ट कर देगा और आप फंसेगा नहीं? बताइए मुझे। कल बांग्लादेश का कोई चोर डकैत आकर के यहाँ कोई हमारा बॉम्ब गिरा के चला गया, किसी का हत्या कर दिया, किसी का घर लूट लिया, डकैती कर लिया, वो अच्छा है ना? बांग्लादेशी को बाहर भेजना अच्छा है? बाहर भेजेंगे बांग्लादेशी को, यहाँ नहीं रहेगा। और बांग्लादेशी जाएगा बाहर, वहाँ से सब चोर डकैत सब आता है यहाँ, कोई अच्छा आदमी थोड़ी आएगा। इसलिए ये सब बातें मैं आप सबों को बता दिया। और इंशाल्लाह कोई आदमी पानीपत में घबराए ना। उनके साथ सर्वर है और उनके साथ कार्तिक पाल महोदय एमपी है हमारा, और एमपी से बात हुई है। और अगर विरोधी नहीं काम कर पा रहा है तो एटलीस्ट मीडिया में आके झूठ फैला के गरीबों को ना डराए, और गरीबों को डराना बंद करे। ये टीएमसी का नेता गरीब को ना डराए, डराने वाला दुकान खत्म। इधर एनआरसी सीए दिखा के डरा रहे हो, अभी कहीं नहीं हो रहा है। इधर एनआरसी सीए का बोर्ड लगा लगा के ग्वालपोखर गरीबों को डरा रहे हो, और वहाँ पानीपत में गरीब फंसा हुआ है, वहाँ पे उन गरीबों को डरा रहे हो। ये डराने की दुकान बंद कीजिए। ये व्यवस्था करना पड़ेगा ग्वालपोखर में, कमा के खाने का रोजगार देना पड़ेगा। और जब तक रोजगार का व्यवस्था नहीं होगा और भी पलायन करेगा। और भी आज एक एक गांव में 400-500 नौजवान घर से बाहर है। गांव में खाली बुरे माँ बुरे बाप है, पूरे नौजवान हमारे बाहर हैं। इसका पलायन को रोकना। बीजेपी का सरकार है ये बात बोल रहे हैं तो नहीं चलेगा। आपने देखा कभी नीतीश का सरकार, कभी लालू प्रसाद का बेटा का एनडीए का सरकार, कभी इंडी गठबंधन का सरकार, तो चलते रहता है। हम बिहार की बात नहीं करेंगे, हम ग्वालपोखर के माटी की बात करने चाहते हैं। हम यूपी की बात नहीं सुनना चाहते हैं, हम दिल्ली का नहीं सुनना चाहते हैं। हमारा जिस कब्रिस्तान में मिट्टी होगा उस मिट्टी के बारे में सोचना है। हम ग्वालपोखर के मुद्दा को लेके ही हैं यहाँ। जिस दिन ग्वालपोखर का मुद्दा ख़त्म हो जाएगा, मेरे जुबान से निकलना, उस दिन मैं यहाँ छोड़ दूंगा सियासत करना। 100% शायद मैं कंफर्म करता हूँ आपको कि मैं पानीपत जा रहा हूँ। कल शायद मेरा किसी भी टाइम में मैं बागडोगरा से पानीपत रवाना हो जाऊँगा, क्योंकि लोगों का फ़ोन आया है, लोग रो रहे थे। मैं उनको जाऊंगा, उनके सामने में खड़ा रह के। और हाँ, टीएमसी का नेता खड़ा, कौन सा जेल में लेके गया पता ही नहीं है। ये लोग पता कर पाएगा? ये लोग पता कर पाएगा? किसको फ़ोन करेगा ये लोग? किससे खबर लेगा? मुख्यमंत्री को फ़ोन करने बोले ना, वहाँ काहे नहीं कर रहे हैं। खाली बड्डो बड्डो भाषण दिले होबे ना, काज करते होबे, काज कुछ ना है, खाली फाঁকিবাজ भाषण। কোন থানাতে আছে ইনফরমেশন নাই। আমি বলছি पानीपते पुलिस लाइने, पानीपत में पुलिस लाइन में थाना में है सब लोग, वहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। और बांग्लादेशी को पकड़ा जा रहा है, हमारा जो ग्वालपोखर का है उन सबको छोड़ा जाएगा। ये झूठ बोल रहा है, कोई डीएम कोई मुख्यमंत्री भी फ़ोन करेगा तो नहीं छोड़ेगा, बिना वेरीफाई का छोड़ेगा क्या? बताइए आप लोग। हम फ़ोन करने से, हमारा एमपी फ़ोन करने से छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। ये सब झूठ और फ्रेब और ये झूठ की दुकान है। एनआरसी और सीए होने से पूरे हिंदुस्तान में हवा चलेगा, पूरे हिंदुस्तान में इसके खिलाफ में आवाज़ में उतरेगा। फिर आप सोशल मीडिया में देखेंगे ये सब कुछ नहीं हो रहा है, सब झूठ बोल रहे हैं। तो क्या आप अगर नहीं निकालेंगे तो कल ग्वालपोखर में आके बॉम्ब ब्लास्ट कर देगा और आप फंसेगा नहीं? बताइए मुझे। कल बांग्लादेश का कोई चोर डकैत आकर के यहाँ कोई हमारा बॉम्ब गिरा के चला गया, किसी का हत्या कर दिया, किसी का घर लूट लिया, डकैती कर लिया, वो अच्छा है ना? बांग्लादेशी को बाहर भेजना अच्छा है? बाहर भेजेंगे बांग्लादेशी को, यहाँ नहीं रहेगा। और बांग्लादेशी जाएगा बाहर, वहाँ से सब चोर डकैत सब आता है यहाँ, कोई अच्छा आदमी थोड़ी आएगा। इसलिए ये सब बातें मैं आप सबों को बता दिया। और इंशाल्लाह कोई आदमी पानीपत में घबराए ना। उनके साथ सर्वर है और उनके साथ कार्तिक पाल महोदय एमपी है हमारा, और एमपी से बात हुई है। और अगर विरोधी नहीं काम कर पा रहा है तो एटलीस्ट मीडिया में आके झूठ फैला के गरीबों को ना डराए, और गरीबों को डराना बंद करे। ये टीएमसी का नेता
गरीब को ना डराए, डराने वाला दुकान खत्म। इधर एनआरसी सीए दिखा के डरा रहे हो, अभी कहीं नहीं हो रहा है। इधर एनआरसी सीए का बोर्ड लगा लगा के ग्वालपोखर गरीबों को डरा रहे हो, और वहाँ पानीपत में गरीब फंसा हुआ है, वहाँ पे उन गरीबों को डरा रहे हो। ये डराने की दुकान बंद कीजिए, ये नहीं चलेगा। आप उन लोगों को मदद की बात बोलिए, उन लोगों के साथ देने की बात बोलिए। यहाँ विपरीत में बैठ के आप उन लोगों को बचा नहीं सकते हो। चलिए पानीपत, वहीं बचाइए, वहीं पे देखते हैं कि आपका क्या रोल रहता है। और मैं भी जा रहा हूँ भाई पानीपत कल, फिर पता चल जाएगा। ये भाषण देने की समय नहीं है। यहाँ उस बेचारे मुसीबत से उसको कैसे निकालेंगे, इसका लिए क्या कर सकते हैं। मेरे पास मेरा एमपी है, मैं उनसे बात करके मुतमईन हो गया हूँ, तब मैं लाइव में आके आपके आगे मैं बयान दे रहा हूँ। नहीं तो मैं अगर एमपी से बात नहीं करता तो यहाँ आके आज मैं आपके सोशल मीडिया में नहीं बोलता। उसने कहा कोई परेशानी नहीं है सरोवर भाई, आप जाइए, मैं व्यवस्था बना देता हूँ, बोला है मुझे। मैं क्या झूठ बोलूँगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये सब छोड़िए, अभी राजनीति मत कीजिए। अभी वहाँ बचाने की व्यवस्था कैसे होगा, एमपी का साथ मिलके बैठ के ग्वालपोखर के मामला को बताना है, हालात से वाकिफ कराना है, और पानीपत के लोगों को वहाँ से निकाल के अपने काम में लगाना है। पानीपत में यही काम है। पंचायत से सर्टिफिकेट, रेसिडेंस, पासपोर्ट अगर नहीं है, गरीब आदमी नहीं बनाया है, तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट बच्चे का, अगर वो भी नहीं है तो पेंशन कार्ड, वो भी नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट सर्टिफिकेट, अगर वो भी नहीं है तो फॉरेस्ट विभाग का सर्टिफिकेट, अगर वो भी नहीं है तो ओबीसी एससी एसटी, अगर वो भी नहीं है तो ज़मीन का पेपर, अगर ये भी नहीं है तो फैमिली का कोई भी एक बंदे का डॉक्यूमेंट्स 1987 से 2002 का। उसके बाद पीएम हाउस, प्रधानमंत्री आवास योजना का घर। उसके बाद 1987 से 2002 की वोटर लिस्ट या 2003 का वोटर लिस्ट। ये सब डॉक्यूमेंट, ये सब डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स गरीबों को किसको देने का जिम्मेदारी है? यहाँ का नेता लोगों को। वोटर लिस्ट ये लोग क्यों नहीं देते हैं? दे दीजिए सबको, सर्कुलेट कीजिए, पंचायत में बांट दीजिए, हर मेंबर अपने गांव में बांट दे, सबके पास हो जाएगा। इतना तो आसान काम है, ये लोग करेंगे नहीं। यहाँ अभी बैठ के भाषणबाजी करेगा कि वहाँ बीजेपी का सरकार है पानीपत में, और यहाँ बीजेपी का नेता चाहे एमपी हो चाहे विधानसभा का सर्वर साहब हो, किसी का फ़ोन नहीं उठाते हैं। ये बात बोलने की समय था? अभी नहीं था। ये लोग हर जगह में गरीबों को गुमराह करके वोट लेने की साजिश करता है। ये बेकार, नाकामयाब है। दूसरी बात, मैं और भी रिपीट करता हूँ, हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मैंने बात किया और सब चीज़ बताया। कह रहे सरवर भाई कोई चिंता की बात नहीं है, आप भी चले जाओ पानीपत, मैं कागज़ बना के आपका भी दे देता हूँ कि एमपी का होके आए हैं आप एक विधानसभा का एमएलए का कैंडिडेट हैं, आप खुद जाइए, जाके वहाँ प्रशासनिक से बात कीजिए। बात करके प्रशासनिक आपको एक ही बात बताएगा, ये डॉक्यूमेंट्स सब वेरीफाई हो गया सर, अपने गांव का आदमी को लेके जाओ ग्वालपोखर, वो वहीं पे काम करेगा, किसी को ग्वालपोखर आने की जरूरत नहीं है। आज अगर वहाँ गया है तो किसके कारण गया? इन नेताओं के कारण तो गया है। यहाँ रोजगार नहीं है, तो फिर जब रोजगार के लिए गया तो उसका डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं बना के दिया? कंफर्म करता हूँ आपको कि मैं पानीपत जा रहा हूँ कल। शायद मेरा किसी भी टाइम में मैं बागडोगरा से पानीपत रवाना हो जाऊँगा, क्योंकि लोगों का फ़ोन आया है, लोग रो रहे थे। मैं उनको जाऊंगा, उनके सामने में खड़ा रह के। और हाँ, टीएमसी का नेता खड़ा, कौन सा जेल में लेके गया पता ही नहीं है। ये लोग पता कर पाएगा? ये लोग पता कर पाएगा? किसको फ़ोन करेगा? ये लोग किससे खबर लेगा? मुख्यमंत्री को फ़ोन करने बोले ना, वहाँ काहे नहीं कर रहे हैं। खाली बड्डो बड्डो भाषण दिले होबे ना, काज करते होबे, काज कुछ ना है, खाली फाঁকিবাজ भाषण। কোন থানাতে আছে ইনফরমেশন নাই। আমি বলছি पानीपत पुलिस लाइने, पानीपत में पुलिस लाइन में थाना में है सब लोग, वहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। और व्यवस्था करना पड़ेगा ग्वालपोखर में, कमा के खाने का रोज़गार देना पड़ेगा। और जब तक रोज़गार का व्यवस्था नहीं होगा और भी पलायन करेगा। और भी आज एक एक गांव में 400-500 नौजवान घर से बाहर है। गांव में खाली बुरे माँ बुरे बाप है, पूरे नौजवान हमारे बाहर हैं। इसका पलायन को रोकना। बीजेपी का सरकार है ये बात बोल रहे हैं तो नहीं चलेगा। आपने देखा कभी नीतीश का सरकार, कभी लालू प्रसाद का बेटा का एनडीए का सरकार, कभी इंडी गठबंधन का सरकार, तो चलते रहता है। हम बिहार की बात नहीं करेंगे, हम ग्वालपोखर की माटी की बात करने चाहते हैं। हम यूपी की बात नहीं सुनना चाहते हैं, हम दिल्ली का नहीं सुनना चाहते हैं। हमारा जिस कब्रिस्तान में मिट्टी होगा उस मिट्टी के बारे में सोचना है।
हम ग्वाल पोखर के मुद्दा को लेके ही हैं यहाँ। जिस दिन ग्वाल पोखर का मुद्दा ख़त्म हो जाएगा, मेरे जुबान से निकलना, उस दिन मैं यहाँ छोड़ दूंगा सियासत करना। यानी अभी 100% शायद मैं कंफर्म करता हूँ आपको कि मैं पानीपत जा रहा हूँ। कल शायद मेरा किसी भी टाइम में मैं बागडोगरा से पानीपत रवाना हो जाऊँगा, क्योंकि लोगों का फ़ोन आया है, लोग रो रहे थे। मैं उनको जाऊंगा, उनके सामने में खड़ा रह के। और हाँ, टीएमसी का नेता खड़ा, कौन सा जेल में लगे गया पता ही नहीं है। ये लोग पता कर पाएगा, ये लोग पता कर पाएगा। किसको फ़ोन करेगा ये लोग, किससे खबर लेगा? मुख्यमंत्री को फ़ोन करने बोले ना, वहाँ काहे नहीं कर रहे हैं। खाली बड्डो भाषण दिले होबे ना, काज करते होबे, काज कुछ ना है, खाली फाঁকিবাজ भाषण। কোন থানাতে আছে ইনফরমেশন নাই। আমি বলছি पानीपत पुलिस लाइने, पानीपत में पुलिस लाइन में थाना में है सब लोग, वहाँ पे वेरीफाई हो रहा है और बांग्लादेशी को पकड़ा जा रहा है। हमारा जो ग्वाल पोखर का है उन सबको छोड़ा जाएगा। ये झूठ बोल रहा है कोई डीएम, कोई मुख्यमंत्री भी फ़ोन करेगा तो नहीं छोड़ेगा। बिना वेरीफाई का छोड़ेगा क्या, बताइए आप लोग। हम फ़ोन करने से, हमारा एमपी फ़ोन करने से छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। ये भी एक ये सब झूठ और फ्रेब, और ये झूठ की दुकान है। एनआरसी और सीए होने से पूरे हिंदुस्तान में हवा चलेगा, पूरे हिंदुस्तान में इसके खिलाफ में आवाज़ में उतरेगा। फिर आप सोशल मीडिया में देखेंगे ये सब कुछ नहीं हो रहा है, सब झूठ बोल रहे हैं। तो क्या आप अगर नहीं निकालेंगे तो कल ग्वाल पोखर में आके बॉम्ब ब्लास्ट कर देगा और आप फंसेगा नहीं, बताइए मुझे। कल बांग्लादेश का कोई चोर डकैत आकर के यहाँ कोई हमारा बॉम्ब गिरा के चला गया, किसी का हत्या कर दिया, किसी का घर लूट लिया, डकैती कर लिया, वो अच्छा है ना? बांग्लादेशी को बाहर भेजना अच्छा है? बाहर भेजेंगे बांग्लादेशी को, यहाँ नहीं रहेगा। और बांग्लादेशी जाएगा बाहर, वहाँ से सब चोर डकैत सब आता है यहाँ, कोई अच्छा आदमी थोड़ी आएगा। इसलिए ये सब बातें मैं आप सबों को बता दिया। और इंशाल्लाह कोई आदमी पानीपत में घबराए ना। उनके साथ सर्वर है और उनके साथ कार्तिक पाल महोदय एमपी है हमारा, और एमपी से बात हुई है। और अगर विरोधी नहीं काम कर पा रहा है तो एटलीस्ट मीडिया में आके झूठ फैला के गरीबों को ना डराए, और गरीबों को डराना बंद करे। ये टीएमसी का नेता गरीब को ना डराए, डराने वाला दुकान खत्म। इधर एनआरसी सीए दिखा के डरा रहे हो, अभी कहीं नहीं हो रहा है। इधर एनआरसी सीए का बोर्ड लगा लगा के ग्वाल पोखर गरीबों को डरा रहे हो, और वहाँ पानीपत में गरीब फंसा हुआ है, वहाँ पे उन गरीबों को डरा रहे हो। ये डराने की दुकान बंद कीजिए, ये नहीं चलेगा। आप उन लोगों को मदद की बात बोलिए, उन लोगों के साथ देने की बात बोलिए। यहाँ विपरीत में बैठ के आप उन लोगों को बचा नहीं सकते हो। चलिए पानीपत, वहीं बचाइए, वहीं पे देखते हैं कि आपका क्या रोल रहता है। और मैं भी जा रहा हूँ भाई पानीपत कल, फिर पता चल जाएगा। ये भाषण देने की समय नहीं है यहाँ। उस बेचारे मुसीबत से उसको कैसे निकालेंगे, इसका लिए क्या कर सकते हैं। मेरे पास मेरा एमपी है, मैं उनसे बात करके मुतमईन हो गया हूँ, तब मैं लाइव में आके आपके आगे मैं बयान दे रहा हूँ। नहीं तो मैं अगर एमपी से बात नहीं करता तो यहाँ आके आज मैं आपके सोशल मीडिया में नहीं बोलता। उसने कहा कोई परेशानी नहीं है सरोवर भाई, आप जाइए, मैं व्यवस्था बना देता हूँ, बोला है मुझे। मैं क्या झूठ बोलूँगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये सब छोड़िए, अभी राजनीति मत कीजिए। अभी वहाँ बचाने की व्यवस्था कैसे होगा, एमपी का साथ मिल के बैठ के ग्वाल पोखर के मामला को बताना है, हालात से वाकिफ़ कराना है, और पानीपत के लोगों को वहाँ से निकाल के अपने काम में लगाना है पानीपत में। यही काम है मेरा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।